औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम इरशाद खान साहब। खान साहब से मैं बात करूंगा दुनिया के जायचे की, दुनिया के मामलात की। दुनिया के मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह और लबनान का सीज़ फायर हो चुका है। चुप कर जा, दोबारा स्टार्ट कर। हिजबुल्लाह का नाम नहीं लेना, लबनान और इजराइल कहना। नामदु रसूलिल्लाह रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इरशाद खान साहब। आप सीनियर कानूनदान हैं, इल्म जफ़र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, सारी चीज़ों से बात करेंगे। जो दुनिया की जंगों के हवाले से बात करेंगे। क्या जंग सीज़ फायर होने के बाद ख़त्म? क्या लबनान और इसराइल का जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद मामला क्लोज़ हो गए हैं? क्या इसराइल की तरफ से दोबारा होगा या लबनान की तरफ से दोबारा कुछ होगा? क्या ईरान की तरफ से कुछ दोबारा होगा? क्या दोबारा जंग होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म जीत जाएंगे? दुनिया का मामला किस तरफ होंगे? दुनिया का तेल कहाँ जाएगा? गोल्ड कहाँ जाएगा? सिल्वर चांदी कहाँ जाएंगे? सारे मामला पे बात करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, क्या देख रहे हैं दुनिया के सारे मामलात? स्विट्ज़रलैंड में जो तकरीब होनी थी वो नहीं हुई, वहाँ ईरान नहीं आया, तो उसके बाद फिर क्या ये मामला लटकने तो नहीं जा रहा फिर? बिस्मिल्लाह, अच्छा सवाल है आपका। देखिए कि बिल्कुल ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार थे स्विट्ज़रलैंड में जाके, ताकि ये बात वो जो है फिज़िकली बैठ के, यानी कि जो है साइन हो जाए, MOU साइन हो जाए। पाकिस्तान की ज़ाहिर है सालसी का किरदार है, और ईरान के भी स्पीकर साहब ने आना था, या उधर से JD वेनस साहब ने आना था, और ये सारी बात तय हो गई थी। इफ़ाम व तफ़हीम से कोई इसमें और मुश्किलात नहीं थी। पाकिस्तान ने बड़ी इसमें मेहनत की, कतर ने भी की, सऊदीया ने भी की, चाइना ने भी की। ईरान तो क्या था, इंसानों का शुक्रिया। लेकिन मैंने कहा था कि इज़राइल को बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि ये मुआहदे ना हों, क्योंकि वो जो ग्रेटर इज़राइल वाला मामला जो है खटाई में पड़ जाता है, और अमेरिका को इस जंग से निकलना है। नहीं निकलेंगे तो फिर अमेरिका की माशियत भी ख़राब होती है, और उधर की अवाम भी बड़ी समझदार है, और पूरी दुनिया लाइक करती है अमेरिका को। उसने एक अपना नाम बनाया हुआ है और सुपर पावर कहलाया है वो। तो और फिर दूसरी चीज़ के ट्रंप को अपना भी इलेक्शन में ट्रंप देखना है, सियासत भी देखनी। तो ठीक है, नो डाउट कि सदर जो होता है, प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, वो बहुत बड़ी पावर रखता है, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से तो आता है, तो उसको पार्टी का भी प्रेशर होता ही है। ये सारी चीज़ें तो देखी जाती हैं अपने तय। अब ये है कि जब ईरान लिबनान पे हमला कर दिया इसराइल ने, तो ईरान ने फौरी एक किस्म का इनकार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया एक किस्म का। मैं नहीं आ रहा। इसने क्यों हमला किया? क्योंकि मुआहदे में तो सारी चीज़ें शामिल है ना, बिल्कुल सही। यानी कि खित्ते में तमाम अमन, जिसमें शर्त ये भी थी कि लिबनान पे भी हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन इसराइल ने कर दिया, जिससे खफगी पैदा हुई, और फौरन जो है ट्रंप ने बिल्कुल खींचा इसराइल को। चाहे JD वेनस ने कहा, जो भी उनका बोलने वाला शख्स है, कहा कि आइंदा हमला नहीं करना, तो जो भी उनको कहा होगा। और 19 तारीख को ही मुआहदा हो गया, आपस में सीज़ फायर हुआ, जो जिनका इसराइल और लिबनान का हो गया साइन। वो उधर सीज़ फायर हो गया, और इधर इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए, फिज़िकली अपेयरेंस नहीं हुई। तो मेरे यहाँ पे तशवीश है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, जो मुझे शक है कि ये जो MOU है, ये कोई इतना पायदार जो इलेक्ट्रॉनिक है वो नहीं है, क्योंकि वो फ़ारसी में लिखा था, ट्रंप का इंग्लिश में था, फारसी, दोनों ट्रंप ने साइन किया, दोनों में दिखाया गया, और हमारा भी दिखाया गया, उधर से भी दिखाया गया। लेकिन मैं ना इसको कच्चा कागज़ समझ रहा हूँ अपने तौर। मेरे मुताबिक अभी फिर एक ऐलान होगा
ट्रम्प की जानिब से या मुल्क पाकिस्तान ज़ाहिर सालसी ही का हम किरदार अदा करें, हमारी तरफ से भी हो सकता है, ईरान भी बीच में हाँ करेगा कि जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये वाला जो कागज़ है वो यूएनओ में पेश किया जाएगा उसकी करारदार में, और वहाँ पे ज़ाहिर दुनिया है उसमें, वहाँ पे उसके दस्तखत होंगे तो उसकी अहमियत को बढ़ाया जाएगा ताकि ये जो जंग का जो MOU साइन हो, ये एक पावर रखे कागज़, ठीक है। और इस मेमोरेंडम का जो नाम ही इस्लामाबाद है, ये भी ज़हन में रखिएगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से ये साइन हो रहा है, ये ज़हन में रखिए। खित्ते की इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान के पास ही 1/12 मैंने कहा था, जो मर्जी है तो नहीं सी जा सकते उन पर, अल्लाह के हुक्म से जो कहा ऐसे ही होता रहा। और ये भी कहा कि जून में दुनिया खुलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह खुली, और तेल भी सस्ता, हर चीज़ें हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि ये एक बात तो ये हो गई जो जिसका ऐलान 1 हफ्ते में हो जाए, 10 दिन के अंदर हो जाए, ये UNO वाली बात जो मेरा माइंड फंसा हुआ है, उसकी फिर अहमियत बन जाएगी। अब उसके बाद एक चीज़ और मेरे दिमाग में पैदा हो रही है कि 2015 में भी तो अमेरिका और ईरान का मुआहदा हुआ था, और 2018 में ट्रम्प साहब ने उस मुआहदे को फिर फारग करा दिया था, और आज ही ट्रम्प साहब फिर मुआहदा कर रहे हैं, वही ट्रम्प अपने दूसरे दौरे हुकूमत में आके। अच्छा, 2015 में 6 ममालिक बैठे थे, ये एक अहम बात कर रहा हूँ आपके चैनल के तवसत से, कि उसमें जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, अमेरिका था, ईरान था, रशिया था, चाइना था, ये 6 ममालिक थे जिसको साइन हुआ था। वो पावरफुल कागज़ था, लेकिन उस कागज़ को ठुकरा दिया 2018 में ट्रम्प साहब ने। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो UNO में ये कागज़ जा सकता है। उसके बाद फिर जब मुआहदा हो जाएगा, ज़ाहिर उसमें भी 2-2.5 महीने दरकार होंगे, 2 महीने जो भी, तो फिर कौन से ममालिक बैठेंगे, ये एक अहम बात है, जिसमें मैं नहीं समझ रहा कि उसमें कुछ 150 मुल्क बैठेंगे, क्योंकि UNO में सारे होंगे, तो यहाँ पे 4 कंट्री ही होंगे, एक तो खुद मुल्क पाकिस्तान जो सालसी, दूसरा कतर, तीसरा अमेरिका, और चौथा ईरान होगा। अब ये एक और बात पैदा होगी, ठीक है, मेरी एक बात तो मुकम्मल होगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड मुल्क पाकिस्तान के पग में, सर में पग आएगी, वो आगी, तो क्या वो फिर इस्लामाबाद में ही होगा आके मुआहदा? ये 50-50 वाली बात है, क्योंकि अमेरिका ये कह सकता है मैं बहुत दूर बैठा हूँ जी अटलांटिक ओशन, मेरी तो बड़ी मसरूफियात होती है, मैंने तो दुनिया को देखना होता है, ठीक है जनाब, मैं तो कोई करीब कई कंट्री पे करता हूँ, तो उधर ही चाहे वो फिर स्विट्ज़रलैंड पे आ जाए। बिल्कुल सही। खास मैं आप दूसरी तरफ देखें, जॉर्जिया मेलोनिया जो इटली की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बारे में बड़ा ट्रंप ने बयान दाग दिया। उन्होंने कहा जी वो तस्वीर के लिए बड़ी बेताब थी, मेरी मिन्नतें करी थी। उसके बाद जॉर्जिया ने कहा जी ट्रंप तो एक झूठा है और ख़ुद साख्ता इनका बयान है, और जो उनके नायब वज़ीर आज़म भी है और वज़ीर ख़ारजा भी है इटली के, उन्होंने अमेरिका जाना था, वो दौरा भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। देखो ट्रम्प साहब जो है ना, इस तरह कैमरॉन की उन्होंने बात की थी ये पहले इलेक्शन में। ट्रम्प साहब जो है ना वो एक ऑलराउंडर है, वो हर फन मोला है, वो गेम्स में रेसलिंग को भी बड़ा पसंद करते हैं। मैंने किसी रेसलिंग में देखा उनको, वो किसी की टेंडी कर रहा है, खुद भी कर रहा था। अच्छा, एक दफ़ा मैंने उनको टीवी में देखा, किसी फिल्म में, उसमें एक्टिंग भी थी उनकी। फिर वो बड़े सियासतदान भी, फिर वो एक बिजनेसमैन भी। अब ये जो मोदी था, तो मोदी ये खड़ा हुआ है यूँ ऐसे करके, तो वो ट्रम्प पीछे खड़े हुए, लेकिन एक खातून गुजरी तब ट्रम्प निकले, ताकि मेरा आमना सामना निकल के ना, मोदी पीछे तो ऐसे अंगूठा भी हिला रहे ऐसे, ठीक है। फिर वो G7 में सेंटर में आ गए, आई एम बॉस, यानी कि वो पूरा ना एक स्टाइल जो है ना वो हर चीज़ को देते हैं। तो उसमें कोई कह, हम इस पर कुछ बात नहीं कर सकता मैं, कि ट्रम्प ने खुद ही कह दिया कि जी मेरे तस्वीर खिंचवाने के लिए। अब अगर हम वो वलीनिया क्या नाम है, मलीनिया, अब उनकी अगर हम देखें तो उनकी भी कुछ शोहरत ज़्यादा काफ़ी है, कि वो ऐसे शोहरत भी उनकी सुना पॉजिटिव है, और कि जी वो भी एक जाली सी हैं अवाम के लिए, इस तरह मुल्कों के लिए। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह कहें जी कि जी मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई जाए, तो उन्हें भी नहीं पता कि मैं अगर इस तरह कहूँगी तो मेरा मुल्क जो है मेरे ख़िलाफ़ हो सकता है। सारी बात है। तो इस पे मैं इस तरह की बातों पे, मैं आपको पता है मैं ख़वातीन की बातों पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ। इसी के साथ जाती थी आतिफ मजीद अहमद खान साहब को याद दें। अल्लाह ताला आप सबके आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।